आपने एक बहुत बड़ा जिक्र कर दिया कि लैंड स्केम चल रहा है नई मुंबई में। बेलापुर की विधायक है मंदाताई मात्रे। उन्होंने एक प्रश्न बहुत ही गंभीरता से उठाने का प्रयास किया इस बार कि बेलापुर सेक्टर 8 की पहाड़ी इलाकों में, जिसे पर्यावरण के लिए संरक्षित माना गया है और जिसे ऑलरेडी ट्रिब्यूनल ने उसके ऊपर नोटिस दिया है कि जो भी इलीगल एक्टिविटी चल रही है, निर्माण चल रहे हैं या प्रार्थना स्थलों का, मंदिरों का जो निर्माण चल रहा है उसे तत्काल ध्वस्त किया जाए, उसके खिलाफ नोटिस भी जारी हुई है। लेकिन स्थानीय विधायक सदन में खड़े होकर कह रही हैं कि जितने भी इलीगल इस तरह के प्रार्थना स्थल बनाए जा रहे हैं उन्हें किसी भी तरीके से सरकार लीगल करे। देखिए, अब मैं बार बार क्यों कहता हूं कि लोगों को संविधान का ज्ञान नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई भी राज्य सरकार के पास ये पावर है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का वो अवहेलना कर सकती है तो बात अलग है। 2009 में सर्वोच्च न्यायालय का रिलीजियस प्लेस के ऊपर एक बहुत बड़ा ऑर्डर आ चुका है। उसकी पुनरावृत्ति फिर 2017 में फिर से सर्वोच्च न्यायालय ने उस निर्णय को स्पष्ट किया है। वो निर्णय जब आपके पास मौजूद है, सारे राज्य सरकार के लोगों को उस निर्णय की प्रति उस सारे चीफ सेक्रेटरी को भेजने की बात कही गई है, सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भेजने की बात कही गई है, सारे प्लानिंग बॉडी को भेजने की बात कही गई है। तो फिर उस निर्णय को इंप्लीमेंट करने की बजाय अगर कोई विधायक इस तरह का डिमांड करता है कि नहीं, मेरी मर्जी का यह भक्ति स्थल है इसलिए इसको रेगुलराइज कर दो, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सब विधायक बनने के लायक नहीं है। विधानसभा में जाने का इनके कोई अधिकार नहीं। जब आप विधान नहीं मानते हो तो आप विधायक कैसे हो? आपको विधान मानना पड़ेगा तब आप विधायक हो। आप संविधान का पालन करोगे तब आप विधायक हो। देखिए, आपको मैं बताऊं, जब मुसलमानों की मस्जिद पर हथौड़ा चलता है या उनके मजार तोड़े जाते हैं तो लोग जल्लोष किया करते हैं, जल्लोष। और आज जब कोई मंदिर की बात आती है तो ऐसा लगता है जैसे सरकार कोई कहर बरपा रही हो हिंदुओं पर, वैसा सिचुएशन क्रिएट किया जाता है, वैसा दृश्य प्रस्तुत किया जाता है। मैं कहता हूं, चाहे वो मुसलमानों का मस्जिद हो, चाहे वो हिंदुओं का प्रार्थना स्थल हो, चाहे वो ईसाइयों का चर्च हो, चाहे वो सिखों का गुरुद्वारा, ये सब कानून के नजर में एक है और इन सब पर कार्रवाई भी एक समान होनी चाहिए और मदद भी एक समान मिलनी चाहिए। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।